एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। डियर गाइस, एक गुड न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार था, दैट इज़ पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस यहाँ पे आउट कर चुका है। जेकेएसएसबी ने अभी अपडेट किया, अपलोड किया है अपनी ऑफिशियल साइट पे। आप वहाँ से चेक कर सकते हो या इसकी कॉपी में आपको एज इट इज़ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी आपको, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा हम ब्रीफली यहाँ पे इस सिलेबस को अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे कि क्या सिलेबस का लेवल है, वेदर इट इज़ इजी, मॉडरेट लेवल और इट्स टफ। ओके, तो हम देख लेंगे वन बाय वन, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। गाइस, सबसे पहले अगर हम देखेंगे पैटर्न क्या होगा, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, तो आपके यहाँ पे 5 सेक्शंस देखने को मिलेंगे। दैट इज़ आपका जीके रहने वाला है, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। देन उसके बाद जनरल इंग्लिश और उसके 20 मार्क्स है, और जीके को भी आपको वहीं पे 20 मार्क्स देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा, दैट इज़ 20 मार्क्स इसका वेटेज रहने वाला है। देन आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके 15 मार्क्स रहने वाला है। अगेन दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन। देन उसके बाद लास्ट एंड पोर्शन फिफ्थ आपका रहने वाला है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि हम कहेंगे कंप्यूटर साइंस आपका रहने वाला है, और उसका सबसे ज़्यादा वेटेज आपको 25 मार्क्स देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पे 100 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि 2 घंटे का टाइम होगा, 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, और वेटेज आपने अभी तक देखा होगा। सो गाइज, वन बाई वन अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से जब मैंने जीके का सिलेबस देखा यहाँ पे, मुझे लिटिल बिट लेंथी लगा। लिटिल बिट नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा लेंथी लगा ये। तो आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स रहने वाले हैं जो कि आपने फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में और बाकी दीगर एग्जाम्स में अभी तक देखे होंगे। बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में, तो लगभग इसका 80% आपने पढ़ा होगा। बात करेंगे जेके फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की, तो लगभग आपने फिर 90% ये सिलेबस पढ़ा होगा। 2 टॉपिक्स मुझे कुछ नए से दिख रहे हैं, दैट इज़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। कहीं आपने पढ़ा होगा, लाइक हमने पढ़ा है ये जेके पीएसआई एग्जामिनेशन में हमने पढ़ा है। तो ये कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा इन्होंने ऐड किया है, लेकिन इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि सिलेबस थोड़ा सा लेंथी मुझे लग रहा है अगर जीके की बात करेंगे तो। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे जनरल इंग्लिश एंड कंप्रहेंशन की। तो इसका एज इट इज़ उतना ही सिलेबस है जितना एज इट इज़ आपको देखने को मिल रहा था आज तक वेरियस जेकेएसएसबी एग्जाम्स में। ओके, तो कुछ भी नया नहीं है, बस उतना ही आपको रिवाइज करना। अगर आपने अभी तक कोई जेकेएसएसबी एग्ज़ाम दिया है, तो उसके लिए अगर आपने इंग्लिश से अच्छे से पढ़ा है, बस उसको आपको रिवाइज करना है, दैट इज़ इट, कुछ भी नहीं करना है। ठीक, तो वीडियो को इसी खुशी में आप एक लाइक करना। एंड में वीडियो के एंड में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। तो अभी हम देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये सिलेबस रहने वाला है नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसका एक लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, और कल दूसरा वाला लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। ठीक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। और आप ये देख सकते हो गाइस, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा क्योंकि मैं इस फील्ड का थोड़ा सा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मास्टर हूँ, परफेक्ट हूँ, 100% हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा जो मैं चीज़ पढ़ाता हूँ 100% स्कोर बच्चे करके आते हैं, और मुझे इस चीज़ की सर्टिफिकेट नहीं देनी, आप भी जानते हो जो मुझे फॉलो करते हैं कुछ महीनों से। तो अगर हम रीजनिंग की बात करेंगे, तो ये रीजनिंग लेंथी सिलेबस है यार, एसएससी का सिलेबस है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इस रीजनिंग में आपको यहाँ पे वर्बल रीजनिंग है, मैं मोटा मोटा कहूँगा, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग भी है, मैथमेटिकल एंड मेंटल रीजनिंग भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, तो ये है रीजनिंग का सिलेबस, आप डिटेल में देख सकते हो, और मैं इस पे दूसरा वीडियो आपको दे दूंगा कि किस तरीके से इसको टैकल करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए। ठीक, देन मेरा फेवरेट वाला आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसको अगर हम देखेंगे, मैंने जहाँ तक इसको देखा कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है यार। अगर कोई काम कहेगा तो वो बेवकूफ़ बना रहा है आपको, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, बट यू नीड टू स्टडी इट, यू नीड टू प्रिपेयर इट वेरी स्मार्टली। ठीक, अगर आप स्मार्ट अप्रोच लगाओगे, ठीक है, मत पढ़ो मुझसे, खुद पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ोगे तो 15 में से 15 गारंटी। ठीक, मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको हमेशा गारंटी देता हूँ 100% की। ओके, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, ये जो पार्ट पहला आपको मिलता है ना गाइस, इसको कहते हैं अर्थमेटिक। इसको कहते हैं अर्थमेटिक, बहुत कम लोगों को ये टेक्निकल चीज़ पता होगी, इसको कहते हैं अर्थमेटिक्स। ठीक, और जो आपको दूसरे वाले पार्ट में मिलेगा, इसको कहते हैं एडवांस मैथ्स। इसको कहते हैं
एडवांस मैथ्स, और दोनों को मिलाकर कहते हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक मैथमेटिक्स। ये एसएससी सीजीएल का सिलेबस है। तो पार्ट 1 कहलाएगा हमारा अर्थमेटिक्स, पार्ट 2 इज एडवांस। ठीक, तो लेकिन ये टॉपिक्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, बैंकिंग में पढ़े हैं, बाकी सारी चीज़ों में आपने पढ़े, लेकिन एडवांस में क्या है, ये तो बहुत डरावना है। ये सिलेबस बहुत डराएगा, आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, लेकिन कोई मसला नहीं है अगर मैंने पढ़ाया। वैसे मेरा एक प्लान है रीजनिंग, सॉरी इस सिलेबस को मैं वैसे शायद आने वाले दिनों में मैं आपको कहूँगा कि पेड में मैं पढ़ाऊँगा कि नहीं पढ़ाऊँगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं पेड कोर्स एक लॉन्च करना चाहूँगा इस सिलेबस पे। अब मैं फ्री पढ़ाता, लेकिन ये सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मैं खुद अफोर्ड नहीं करूँगा इस चीज़ को फ्री पढ़ाने में। ठीक है, सीरियसली। और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, मेरी कोचिंग चलती है ऑफलाइन यहाँ पे, मैं एकेडमिक्स का टीचर हूँ एक्चुअली, लेकिन अगर मैं ये चीज़ पढ़ाने बैठूँ तो मुझे वो चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, दैट्स वाई। चलो फिर भी मैं नहीं कि समझता कि मुझे पेड कोर्स की ज़रूरत है। फ्री हो सका मुझसे पॉसिबल तो मैं पढ़ाऊँगा, अदरवाइज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी फ्री में ये सब कुछ पढ़ाना। ठीक, अगर मैंने खुद पढ़ाया, अकेले पढ़ाया, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जनरल रीजनिंग, इंटेलिजेंस में पूरा पढ़ाऊँगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूरा पढ़ाऊँगा। और अगर एडवांस का डर लगता है आपको, एडवांस में अगर हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है। ठीक, ट्रायंगल एंड इट्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेंटर्स। अब सेंटर्स तो 20 होते, 20 से भी ज़्यादा सेंटर्स होते, लेकिन आपको मेन 5-6 पढ़ने हैं। जैसे कि हमें पता है इन सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, सिमिलैरिटी पे आता है, कॉन्ग्रुएंसी पे क्वेश्चन आता है, यानी कि आपका ज्योमेट्री यहाँ पे पूछा जाएगा। इस चैप्टर से ज्योमेट्री वाला सिलेबस है। देन उसके बाद आप यहाँ पे सर्कल देखोगे, और उसके बाद ये देखो क्वाड्रिलेटर, रेगुलर, पॉलीगन, सर्कल्स, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, सर्कुलर सिलेंडर, स्फीयर, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। तो हम कह सकते यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंसुरेशन भी है, मेंसुरेशन थोड़ा नहीं पूरा चैप्टर है, मेंसुरेशन 2D एंड 3D आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद ये चीज़ आपको दिख रही है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट्स एंड डिस्टेंस, यानी कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री। देन उसके बाद जो आपको दिख रहा है हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, बार डायग्राम एंड पाई चार्ट। तो गाइज ये आपका DI में आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। और यानी कि हम कहेंगे ये जो आपको दिख रहा है ये 4 चैप्टर्स है, और ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर वाला, ये 2 ही चैप्टर्स है। अगर आपने मुझसे अभी तक परसेंटेज, पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी परसेंटेज मैंने पढ़ाया, रेशियो प्रपोर्शन मैंने पढ़ाया, LCM HCF, एंड देन मैंने एजेस का कंसेप्ट पढ़ाया। ये तो अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो मैं आपको ये एक ही कंसेप्ट में पूरा पता होगा, बताओगा चेन बना के। ठीक, लेकिन इसमें एक टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्टी आपके लिए क्रिएट कर सकता है, दैट इज बेसिक अलजेब्रा। अलजेब्रा बेसिक ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथ है, वाइड चैप्टर है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की, तो इतना है ये नंबर सिस्टम गाइस, ये पहली लाइन पूरा का पूरा नंबर सिस्टम है, पढ़ना है आपको। तो इसके लिए आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। सेटल मैं गारंटी देता हूँ कि आप यू कैन स्कोर 100%। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना, और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पे मैं और टीचर्स लाऊं। अगर आप में से कुछ एक्सपीरियंसड बंदे, देखो मेरे पास क्वालिफिकेशन इज़ नथिंग, क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर इन बिफोर मी एंड इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप मुझे कह सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता देना, हम सर आपके चैनल पे पढ़ाना चाहते हैं। तो स्पेशली मुझे जीके के लिए टीचर्स चाहिए, और कंप्यूटर के लिए मैंने ऑलरेडी एक वन ऑफ द ग्रेट लीजेंड मैंने हायर किया है, तो उसको मैं वेरी सून आपके सामने लाऊंगा, मोहम्मद अशरफ साहब को, तो वो आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़ाएंगे। सो गाइज, ये था थोड़ा सा एनालिसिस सिलेबस के बारे में, और बाकी कंप्यूटर वही है जो आपने आज तक पढ़ा है। फाइनेंस एग्जाम अगर आपने दिया है बस उसी को रिवाइज करो, एक्स्ट्रा करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा टॉपिक्स की हम बात करेंगे तो सिर्फ आपको मैथ्स देखने को मिलेगा और आपका रीजनिंग देखने को मिलेगा। और गाइज, कुछ गिस्से पिटे तरीके पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। बाकी टाटा बाय बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।